गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज है फ्राइडे और आज मैं संतोषी माता का व्रत उद्यापन करने जा रही हूँ। तो मैं अभी सारा प्रोसेस दिखाऊंगी किस तरह से मैंने उद्यापन किया, क्या कुछ किया। तो सुबह का जब मैं व्रत करती थी तो उसका भी मैंने कई वीडियो शेयर किया था। चाय वगैरह मैं पहले ही पी लिया करती थी, तो आज भी मैंने पी लिया है और पूरा झाड़ू पोछा पूरे घर का कर लिया है। और यहाँ पर 4 केजी मैंने दूध मंगाया है। तो नहाकर मैं यहाँ आई हूँ। एक पुराना नाइटी मैंने पहन लिया है और दूध को गर्म होने चढ़ा दूँगी, क्योंकि 4 किलो दूध गर्म होने में भी समय लगेगा। और चना जो भिगोने के लिए रात में डाला था, चने को भी सिंधा नमक डाल के और हल्दी डाल के कुकर में सेट करके मैं डाल दूँगी। तो इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है और इधर जब चना कुकर में डाला तो देखा चना में थोड़ा गंदगी था, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाना है। और चना थोड़ा सा अधिक दिया था, इससे मुझे और भी निकाल के रख देना है। इतना चना हमें यूज नहीं करना है, ज़रूरत थी हमें तो मैंने अलग कर दिया लास्ट में। और आटा भी मिलाकर उधर रख लिया है। बाबू के लिए सुबह सुबह ही एक रोटी मैंने उधर बना दिया था। पूरा अभी घर में कहीं भी कोई जूठा उठा नहीं है, चारों तरफ सब कुछ साफ़ सुथरा है। ये ऑफिस निकल गए हैं, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मम्मी भी कुछ नहीं खाई है। तो जब चना में अधिक गंदगी थी और चना भी अधिक था, तो फिर मैंने मम्मी को भी बोला कि मम्मी थोड़ा सा हेल्प कर दो इसको चुनने में, क्योंकि मम्मी बाबू को पकड़ी हुई थी। बाबू का तबीयत ख़राब है। तो अभी मैंने रिसेंट में आप लोगों को दिखाया था, तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी, फिर से ख़राब हो गई है। तो लेकिन अभी वो गेम देख रहा है, तो मम्मी इधर हेल्प करने आ गई। और जो हवन कुंड है, पूजा की सामग्री सब कुछ कल का पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने मंदिर से शेयर किया था, तो उसी में मैंने सब कुछ खरीद लिया था। तो हवन करना है, विसर्जन करना है। पंडित जी ने कहा है कि मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से करा दूंगा। और अगर पंडित जी किसी बात को कह दे, फिर उस बात को कोई नहीं काट सकता है। कोई भी नहीं कहा आप ऐसे करिए वैसे करिए, क्योंकि अभी आप लास्ट तक देखिएगा कैसे क्या कर रहा है। तो मेरे सारे चना को मम्मी ने और मैंने मिलकर इसको कुकर में डाल दिया है और इसमें पानी थोड़ा सा और सिंधा नमक डालकर हल्दी भी बिल्कुल अमनिया है, यानी सकड़ी वकड़ी कुछ भी नहीं है, डाल दूँगी। और खीर में चावल मतलब दूध में चावल डाल के खीर भी लगभग पकाकर और छोला पकाकर मैं चलूँगी रेडी होने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए। यही वाला साड़ी आज मैं पहनने वाली हूँ, लाल और ऑरेंज पर है। और ये अखंड लहठी है, ये लहठी पहनूँगी इस पर। तो तैयार हो जाती हूँ। उधर मैंने आटा मिला ही लिया है, मम्मी है तो काफ़ी मदद मिल रही है, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि इसी में अंगूठी भी है, बिछिया भी है, ये सब मैं पहन लूँगी। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया मम्मी के सामने ही उद्यापन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और लगभग अभी 11:30-12 बज रहे हैं। बाबू नहा कर तैयार है, बनियान और पैंट पहना है, लेकिन हल्का हल्का इसको ठंडा लग रहा है। तो मैं अभी इसको टी शर्ट पहना दूँगी। और यहाँ पर जितना भी पूजा हवन की सामग्री जो भी आया है, सबको मैं एक एक करके सारे प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे उद्यापन करना बेहद ज़रूरी था। मेरी सासू माँ ने मुझसे ये व्रत उठवाया था और वो अभी भी कह रही थी कि नहीं उद्यापन करना है, लेकिन पति से बढ़ के कुछ नहीं होता है। मेरे पति तो इतना बिगड़ गए कि नहीं उद्यापन करना ही करना है। तो यहाँ पर मैं सारा चीज़ अलग अलग करके प्लेट में निकाल लूँगी। माला है, बेलपत्र है, फूल है, यहाँ हवन कुंड जो कि सुबह मैंने धोकर बालकनी में डाल दिया था। सुबह से ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, नहाने के पहले का और भी बड़ा वीडियो हो जाता इसीलिए। और ये सारा पॉलीथीन जो कि हवन सामग्री है सबको मैंने निकाल लिया है। अभी पंडित जी नहीं आए हैं, एक एक चीज़ मैं यहाँ पर बिल्कुल समेट कर रख लूँगी। और आप लोग शुरू से जानते हैं मैं कोई भी काम बिल्कुल गंभीरता से और स्थिर होकर करती हूँ, बिल्कुल स्थिर होकर। और यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं और लगभग मेरा सब कुछ रेडी ही है। पूड़ी अभी तलना नहीं है, जब पंडित जी जाने लगेंगे या पूजा करके जब खाएंगे फिर मैं बताती हूँ आगे कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पर हवन सामग्री पंडित जी ने मिलाने को कहा है और पूछ रहे हैं क्या कुछ मंगाया है, क्योंकि जितना इन्होंने लिखाया अलग अलग तरीके से उद्यापन होता है, अलग अलग तरीके से विसर्जन होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने ये कहा कि पंडित जी मैं 1.5 साल से 2 साल से कर रही हूँ। कोई कहते हैं ये गलत है, ये सही है, कभी हमें लाभ होता है, कभी हानि होती है। इन्होंने कहा मैं जो आज बता रहा हूँ, गुरुवार को इन्होंने कहा उसको कोई काट नहीं सकता है। अगर कोई दोष भी आएगा तो वो मेरे ऊपर होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। इसीलिए इन्होंने जो एक एक तिल जो भी इन्होंने कहा वो सब मैंने किया। पंचामृत इसमें बनना नहीं है, क्योंकि पंचामृत में दही का प्रयोग होता है।
तो बहुत ही अच्छे ये पंडित जी हैं। आप लोग अगर पुराने इस चैनल पे हैं तो शुरू से मैंने शेयर किया है। पिछले साल बाबू के बर्थडे का वीडियो वगैरह यही पंडित जी पूजा करने आए थे। तो यहाँ पर मम्मी आसन लगा रही है, मैं पूरा पश्चिम मुँह बैठूँगी क्योंकि हवन वगैरह सब कुछ मुझे ही करना है, क्योंकि मैंने व्रत किया था। कथा पंडित जी सुनाएंगे तो ये थोड़ा बता रहे हैं कैसे क्या करना है। लेकिन बाबू बीमार है तो इन्होंने भी बहुत मदद की थी, वो रंगोली वगैरह सब खुद इन्होंने बनाया था। अभी आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और इस वीडियो में तो नहीं आप कमेंट कर सकते हैं ये ऐसा कि ये गलत है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर मैं पंडित जी के मार्गदर्शन से सारा काम कर रही हूँ और व्रत अपने सासू माँ के मार्गदर्शन से किया था। तो स्पेशल किसी वीडियो में बताऊँगी क्या मुझसे गलती हुई, क्या मुझे इस व्रत में लाभ हुआ, कहाँ हानि हुई, और मैंने भाद्र मास में ही क्यों उद्यापन किया, और उद्यापन किया तो क्या मैंने बटुक जमाया या नहीं जमाया, अगर नहीं जमाया घर में तो क्यों नहीं जमाया, ये सब मैं बताऊंगी। इस वीडियो में भी आप बहुत कुछ जान जाएंगे। तो खिड़की का पर्दा हटा दिया क्योंकि हवन होगा तो धुआं बाहर निकलेगा। और यहाँ पर मम्मी आटा लेकर आई है, पंडित जी रंगोली बनाएंगे। तो 12 बजे से लगभग पूजा स्टार्ट हुआ और ये सारा कुछ करते करते पूजा पाठ उद्यापन सारा कुछ 2 बज गया था। उसके बाद मुझे जाना था आज अस्पताल। तो मुझे खुद को लेकर, बाबू को लेकर नहीं, मुझे जाना था। तो इसीलिए मैंने उसी समय ही उद्यापन करने के बाद ही पंडित जी ने कहा आज जो है पूरा नियम से रहना है, जैसे हर शुक्रवार का व्रत करते थे वैसे ही करना है आज सारा चीज़। तो इधर कार्टून में बाबू का खिलौना रखा है, मैंने इसको टी शर्ट पहना दिया है, लेकिन चूँकि ये ज़्यादा बीमार था तो इसको गोद में लेकर मैं कथा सुन रही थी। और यहाँ पर पंडित जी रंगोली बना रहे हैं। बिल्कुल नियम धर्म से व्रत करना चाहिए, लेकिन मेरी सास ने बताया कि ऐसे करना है। और मैं जब बच्ची थी तो बचपन से जानती थी कि ये व्रत थोड़ा सा होता है, ध्यानपूर्वक किया जाता है ऐसे वैसे। लेकिन जब माँ ने किया तो उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ, और इतना हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, मेरे ससुर थोड़ा गुस्सेले स्वभाव के हैं, तो उनको ये सबसे मतलब नहीं है कि आप क्या व्रत कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको जो खाना है तो बस खाना है। तो मेरी सास ने कहा कि बेटा मैं अपने आप को खुद लेकर करती हूँ, सिर्फ अपने आप को लेकर, किसी को प्रसाद नहीं देना है। तो चूँकि अब मेरे ससुर जी गुस्साए स्वभाव के हैं तो स्वाभाविक है उनका बेटा भी होगा, मेरे हस्बैंड भी इसी तरह के हैं। तो मैंने कहा माँ ये तो गुस्सा करेंगे, उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं जिस तरह से कर रही हूँ तुम भी करो। तो माँ का चूँकि मनोकामना पूर्ण हुआ तो मैंने करना शुरू कर दिया। शुरू में मेरा भी मनोकामना 1-2 पूर्ण हुआ। अब उसी समय लगा मुझे कि मैं उद्यापन कर दूं, लेकिन माँ ने कहा नहीं बेटा अभी करो अभी करो। उसके बाद माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, आप लोगों को जैसे पता है। मुंबई गई, वहाँ से पंडित जी के द्वारा ही उद्यापन कराना पड़ा। तब फिर माँ कहती थी कि बेटा मेरा नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाई हूँ तो मैं आकर तुम्हारा करवाऊँगी, दोनों इस तरह से साथ कर लेंगे। अब माँ अब मैं इतना असमंजस में थी, आप ही बताइए मुझे मैं क्या करती। सास का बात सुनती, पति का बात सुनती, मतलब मैं इतनी उधेड़ बुन में थी। और ये जो माँ है संतोषी माँ, ये कोई रास्ता नहीं मेरे लिए निकाल रही थी कि तुम क्या करो क्या नहीं करो। अगर ये संतोषी माँ मैं इनका उपासना कर रही थी तो ये मुझे एक बार बोलती तो नहीं तुम करती रहो या फिर ठीक है तुम उद्यापन कर दो, कुछ भी नहीं। मुझे भी लगा कि ये भी न्यूट्रल है, इनको कोई मतलब नहीं है मैं इनका व्रत करूँ ना करूँ। और यहाँ पर मैं जो माता का 16 श्रृंगार होता है, साड़ी साया ब्लाउज चूड़ी लठी ये सब कुछ माँ को चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद फिर पंडित जी को दे दिया था। और पंडित जी के लिए धोती गमछा जो भी है, इन्होंने तो बहुत मांग किया था उद्यापन में पैसे का, लेकिन मैंने थोड़ा कम दिया था। और इस तरह से रंगोली वगैरह सब बन गया, बहुत ही अच्छे से इन्होंने पूजा करवाया। उसके बाद पंडित जी ने ही कथा सुनाई। अब मैं इतने असमंजस में थी, लेकिन फिर जब मैंने माँ को समझाया माँ आप मुंबई में हैं और पति मेरे पास हैं, आप मुझे कहते हैं कि मत करो। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। इस बुढ़िया के 7 बेटे थे, सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे को काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा कभी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नादि से निर्मित होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथ से खीर पूरी हलवा आदि बढ़िया व्यंजन बनाकर आप मुझे कहती हैं उद्यापन मत करो और ये कह रहे हैं कि व्रत मत करो, तो इनका ही सुनना होगा। बहुत मुश्किल से मैंने माँ को भी तैयार किया ताकि उनका भी दिल न दुखाऊं। आज तक मैंने उनका
किसी भी तरह से कोई दिल नहीं दुखाया है, तो आज मैं उनको कैसे परेशान कर सकती थी। तो यहाँ पर पूजा हो गया, पंडित जी ने कथा सुना दिया है। अब हवन होना है, इसके लिए ये लकड़ी वगैरह पंडित जी ने उसमें सलाई लगा दी। अब मैं पूरा इससे लकड़ी से इसको ढक दूँगी और बिल्कुल 108 बार संतोषी माता के नाम से बिल्कुल अच्छे से हवन उद्यापन मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। और सब कुछ उद्यापन होने के बाद फिर आरती पंडित जी ने कराया। फिर मैं बाहर गई जल डालने के लिए। उसके बाद जब मैंने आसन लगाया पंडित जी को खाने के लिए, तो पंडित जी ने कहा कि बेटा ऐसा है कि मैं मंदिर में शाम में फिर पूजा करूँगा, तो क्या पता कोई अमृत चढ़ा दिया है, कोई नारंगी चढ़ा दिया है, तो वो सब मुझे साफ़ करना होगा और ये प्रसाद खा के मैं नहीं कर सकता, इसीलिए तुम मेरा भी पैक कर दो। और जो 8 बटुक पंडित जी ने लाने की बात कही थी, फिर पंडित जी ने फ़ोन पे ही कह दिया था कि यहाँ पर मेरा हवन हो गया, मैं आरती कर रही हूँ। उन्होंने कह दिया था कि मैं बटुक लेकर आऊँगा नहीं, तुमको भी टेंशन हो जाएगा, तुमने किसको जमाया, अब वो क्या खा रहा है। हालांकि पाप दोष उसे भी होता है, अगर तुम मुझे सारा दे देती हो तो मैं ही मंदिर में या अपने घर के अगल बगल बुद्धि से मैं इसको शाम में खिलाऊँगा, ताकि उसके बाद जो है कोई कुछ खा ना सके, तो तुम्हारा भी टेंशन कम और ख़त्म हो जाएगा और सारा चीज़ मेरे ऊपर आ जाएगा और मैं इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करवा दूंगा। जब पंडित जी ने भोजन ग्रहण नहीं किया ये कह के कि मैं मंदिर साफ़ करूंगा, तो आप समझ सकते हैं उन पर कितना विश्वास होना चाहिए। हम लोगों को बहुत विश्वास हुआ। यहाँ पर हवन हो गया, आरती हो गया, विसर्जन हो रहा है। अब यहाँ पर मैं बालकनी आ गई हूँ विष्णु भगवान का पूजा करने, और मम्मी वहाँ किचन में पूड़ी तलने के लिए लग गई है, क्योंकि पंडित जी ने कहा था जो डब्बू होता है कलछुल जिसको कहते हैं 16 कलछुल, उन्होंने कहा था खीर देने के लिए 8 बटुक के लिए, और पूड़ी आप 8 के हिसाब से 4-4 5-5 जैसे देना है, 40-50 पूड़ी आप दे दीजिए और मेरा अलग कर दीजिए और बटुक का अलग कर दीजिए। तो यहाँ पूजा होने के बाद सीधा मैं किचन आ गई हूँ और सारा चीज़ पंडित जी को पैक करके मैं मंदिर पहुँचा दूँगी। पंडित जी के साथ जाऊँगी, उनको भी मैंने खुश कर दिया। साड़ी साया ब्लाउज जो मनिहारा सामान है, धोती गंजी नहीं था सॉरी, धोती गमछा और जो दक्षिणा था उनका अलग से भोजन, उनकी पत्नी का भोजन, ये सारा चीज़ मैंने, और खीर पूड़ी छोला ये सब कुछ मैंने, छोला मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि उधर रखा हुआ है। और इस तरह से मैंने बिल्कुल ही अच्छे से उद्यापन कर लिया संतोषजनक। उसके बाद मैं अस्पताल चली गई थी, इसी में प्रसाद खा के और खीर पूड़ी का प्रसाद भी खा लिया था। उन्होंने कहा था आप अभी ही खा लीजिए, रात में जो इच्छा होगी फलाहार वगैरह कर लीजिएगा, दूध पी लीजिएगा, अभी खा लीजिए। इसके साथ ही मेरा संतोषी माता का व्रत उद्यापन हो गया। तो प्रेम से आप लोग भी बोलिए संतोषी माता की जय। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो का डिटेल लेकर भी मिलूँगी कि क्यों मैंने कर दिया। तो चलिए डियर बने रहिए इस चैनल पर। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा।